उससे और 50 साल पहले, यानी अब से 100 साल पहले का हिसाब जोड़ लो तो तलाकें होती हुई नहीं मिलेंगी तुम जी। अब लगा धड़ल्ला, सबसे ज्यादा तलाकों का दौर चल रहा है। क्यों हो रही है, मैं पूछ रहा हूं, क्यों हो रही है? अरे जब मालदार की लाया है जो ऐशो इशरत में पहले से पड़ी हुई है, उसने सिर्फ और सिर्फ दुनिया देखी है, उसने दीन को न समझा है, न परखा है, न जांचा है, न उसने दीन को अपने दिल में बिठाया, न दिमाग में बिठाया। जब दीन है ही नहीं तो वो तो दुनिया ही जानती है। अब अगर दुनिया में जरा सी भी तकलीफ होगी तो वो दीनदार नहीं है, जो दीन की वजह से, अपने शौहर की इताअत की वजह से वो परेशानियां झेल ले। सही बात है, बेशक। अब उसे अपनी मर्जी की चाहिए जो कुछ। इसलिए दीनदार ढूंढो अगर जिंदगी भी अच्छी चाह रहे हो। और जब दीनदार औरत दीनदार होती है, मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं कि आदमी भले ही बिगड़ा हुआ था, औरत दीनदार आ गई तो उसने धीरे धीरे, अब तो सबसे ज्यादा औरत की मानिया जी। ये वो दौर चल रहा है, वो जमाना है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा कि इंसान अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा मगर बीवी की बात मानेगा। जी। अब माँ बाप की नहीं सुनना है, अब तो बीवी की सुनी जा रही। ये वो जमाना है। तो जब बीवी की हर बात सुनने आए तो बीवी अगर दीनदार होगी तो वो दीन सिखाएगी, दीन पे बुलाएगी जी। और खालिस दुनियादार होगी तो यही कहेगी चलो नैनीताल कब चल रहा है घूमने के लिए। जी। समझे? दीनदार होगी तो कहेगी कि अल्लाह के बंदे दुनिया के तमाम खर्चे तो कर रहे हो, कभी ऐसा भी करो कि जिस काबे की तरफ हमेशा मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, जिस नबी के रौदे की तरफ हमेशा हाथ बांध के हिंदुस्तान में खड़े होके अपने घर के अंदर सलाम पढ़ते रहे। कुछ खर्चे कम कर लो, कुछ पैसे बचा लो। चलो अगर हज ना सही, हज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उम्रा करा दो, मदीने की जियारत हो जाए, उस नबी की बारगाह में हाजिरी हो जाए, खाना काबा को देख लें, अपनी आंखों से गिलाफों को लगा लें, वहां पे जाके हजर अस्वद को चूम लें, सफा और मरवा की सही कर लें। दीनदार होगी तो कहेगी कि मुझे वहां लेके क्यों नहीं जाते। और दुनियादार होगी तो कभी कपड़ों की शिकायत होगी, कभी क्रीम पाउडर लिपस्टिक की शिकायत होगी, कभी जनाबे वाला तेल की और जूते और चप्पलों की शिकायतें होंगी, कभी जनाबे वाला घूमने फिरने की शिकायतें होंगी। दीनदार होगी तो दीन की तरफ लेके जाएगी और दुनियादार होगी तो तुझे खुदा से दूर लेके चली जाएगी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बीवी दीनदार होगी तो घर में बच्चे भी दीनदार होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बच्चे की, इंसान की सबसे पहली दरसगाह, तरबियतगाह माँ की गोद है। बेशक। और जिनकी नियाज़ें पका पका के खा रहे हो, उन्होंने कभी मालदार नहीं ढूंढे, उन्होंने दीनदार ढूंढे। बेशक। 11वीं शरीफ चल रही है तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ो, उनके वालिद की जिंदगी पढ़ो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद, बड़ा मशहूर वाक़या है, सुना होगा कि वो एक दरिया के किनारे सफर कर रहे थे, भूख बहुत शिद्दत की लग रही थी, एक सेब उनको पानी में तैरता हुआ मिल गया, भूख की वजह से उठा के खा लिया। अब खाने के बाद फौरन ख्याल आया कि खा तो लिया है मगर न मालूम कि किसका सेब होगा, मालिक की इजाजत के बगैर कैसे खा लिया। तो अब चले दरिया के किनारे किनारे बाग ढूंढने के लिए। जी। चलते चलते काफी दूर जाने के बाद दरिया के किनारे जनाबे वाला एक बाग मिला, सेब का बाग था। देख करके तबीयत बाग हो गई कि चलो कम से कम वहां पहुंच गए जिस मंजिल की तलाश में निकले थे। बाग के अंदर पहुंचे तो बाग के अंदर जाकर के देखा कि एक शख्स, बड़ी बुजुर्ग सूरत वाले, बड़े नेक इंसान मालूम होते हैं, जाके कहा कि हुजूर आपके बाग का एक सेब शायद दरिया में गिर गया था, मैं दरिया के किनारे पर था, भूख की शिद्दत थी, मैंने उठा के वो सेब खा लिया है। अब मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपकी इजाजत के बगैर सेब तो खा लिया है मगर मैं आपसे उसकी तलाफी कराना चाहता हूं जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी अल्लाह वाले थे जी। वो भी देख के समझ गए, चेहरा पहचान लिया कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये अपने वक्त के ऐसे वली का बाप है, ये ऐसे वली का बाप है कि जिसका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। बेशक बेशक। अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमाने वाला होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे माफ नहीं करूंगा। तवज्जो है आपकी जी। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा फिर कैसे करेंगे? तो कहा मेरे खेत में, मेरे बाग के अंदर पानी लगाओ। रिवायत में आया कि 12 साल तक तकरीबन आपने पानी लगाया,
उसके बाद कहा कि साहब अब तो माफ कर दीजिए। कहा अभी नहीं, अभी एक शर्त और है। कहा वो क्या? कहा वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है कि जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जो जबान से गूंगी है, जो पांव से अपाहिज है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, तब मैं माफ करूंगा। यहां तो पूरी पूरी बोरियां खा जा रहे हैं जी। है फिक्र? 800 साल के बाद आज इस नंबर पे बैठ के अगर उनका जिक्र हो रहा है तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि उनके दिलों में अल्लाह का तकवा इतना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए फना कर दी। बेशक बेशक। या तो पूरी पूरी धानों की चावलों की पूरी पूरी बोरी गायब है, नजर बचे तो माल अपना कर लिया जाए। कोई ठेले वाले का उठा के खा जा रहा है, तो कोई रिक्शे वाले का लेके खा जा रहा है, कोई खोके वाले से लेके खा जा रहा है, कोई दुकान वाले से इसलिए ले रहा है कि शायद लंबा उधार होकर भूल जाए। अरे ये भूले तो सही। तो बात ये चल रही थी कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद 12 साल तो उन्होंने खेत में वहां बाग के अंदर पानी लगाया। अब उसके बाद भी कहा कि वो सेब जो मैंने खाया था आप तो माफ कर दीजिए। तो कहा ऐसे नहीं होगा, बल्कि मेरी एक बेटी है जो जबान से गूंगी है, जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जो पांव से अपाहिज है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। दीन इतना गालिब था, खौफ खुदा इतना गालिब था। आज का कोई इंसान होता, दुनियादार होता तो जनाबे वाला छोड़ के भाग जाता, पहले तो जाता ही नहीं। वही तो मैं कह रहा था कि पूरी पूरी चावलों की बोरियां खा गए, समझे, कभी ये ख्याल तक नहीं आया एक सेब के लिए कौन जा रहा है। तो ठेले वाला का चलते हुए हाथ उठा के खाने को तैयार है। मूंगफली के ठेले पे पहुंचे, पूछा ना गछा और जल्दी से मूंगफली उठाई और तोड़ के मुंह में डाली। किस भाव दिए? ये अब्बा का ठेला लग रहा है क्या? अरे सोचो भाई, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम गुलाम मुस्तफा हो। तुम्हें हर कदम से पहले ये सोचना पड़ेगा कि तुम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो। बेशक बेशक जी जी। बहरहाल गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने वो शर्त भी कबूल फरमा ली, निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद में अब जब रात को अपनी बीवी के कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक हसीन जमील खूबसूरत, जिसके हाथ भी सलामत है, पांव भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, कान भी सलामत है, जबान भी सलामत है, एक ऐसी लड़की जनाबे वाला खूबसूरत हसीन जमील लड़की कमरे के अंदर जलवा कर है। देख करके फौरन पीछे को हटे जी। तो बताया तो कुछ और था। तो कहा हुजूर अभी तो एक ही खता माफ नहीं हो पाई थी, दूसरी फिर हो गई। जी क्या बात है? क्या हुआ? कहा हुजूर वो तो कोई सही सलामत लड़की है, आपने तो मुझे ऐसा ऐसा बताया था। तो फरमाया कि नहीं नहीं, मेरी बेटी, मैंने इसलिए कहा था कि उसने कभी खिलाफे शरा कोई बात जबान से नहीं निकाली, इसलिए वो मेरी बेटी गूंगी है। उसने कभी किसी गैर महरम पर नजर नहीं डाली है, इसलिए मेरी बेटी नाबीना है। उसने कभी कोई हराम गाने बजाने मेरी बेटी ने कभी कानों से नहीं सुने हैं, इसलिए वो कानों से माजूर है। कभी उसने अपने पांव अपने घर से बाहर नहीं निकाले हैं, इसलिए मेरी बेटी लंगड़ी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। गौसे आजम के वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जब अल्लाह ताला ने ऐसी पाकीज़ा बीवी, ऐसी नेक बीवी अता फरमाई तो मुझे फिर उनके तवस्सुल से हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात लौट कर वहीं पर आ गई। मैंने आपको बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका उलमरातु लिअरबाइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। ऐ लोगों, औरतों से निकाह 4 वजूह से किया जाता है। या तो उसका माल देखा जाता है, या उसका हसब व नसब देखा जाता है, या उसका हुस्न व जमाल देखा जाता है, या उसका दीन देखा जाता है। फज़फर बिज़ातिद दीन, तुम दीनदार को कबूल करो, दीनदार से निकाह करो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लो, तुम कामयाब हो जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। घर में दीनदार बहू आएगी, दीनदार किसी की बेटी आएगी तो तुम्हारे घर के माहौल में दीन का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर कल तक
गाने बजाने हुआ करते थे, तो अब वो नमाज जब पढ़ेगी तो कम से कम उस वक्त तो गाने बजाने बंद होंगे। जब वो नमाज पढ़ने की आदी होगी तो अजान का भी ध्यान रखेगी, उस वक्त भी तुम्हारे घरों में जनाबे वाला गाने बजाने बंद हो जाएंगे। जब दीनदार आएगी खुद भी नमाजी होगी और अपने शौहर से भी कहेगी कि कभी तो शर्म कर लिया करो, पड़ोस में मस्जिद अजानों की आवाज आ रही है, एक वक्त की नमाज तो जाके कम से कम पढ़ लिया करो। मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आती है। जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को भी सिखाएगी, दीन सिखाएगी, नमाज सिखाएगी, रोजे बताएगी कब से रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखो, अल्लामा ततहीर अहमद साहब की बहन हमारी वालिदा है, हमने देखा कि हमने अपनी 7-8 साल की उम्र से हमने रमजान के कभी रोजे नहीं छोड़े। जनाबे वाला 12-13 साल की उम्र से कभी कज़न हमने नमाज कज़ा नहीं की है। इसकी वजह क्या है? इसमें हमारा कोई हादसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, जो माँ से सीखेगा वही क़यामत तक रहे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए दीनदार लाओगे तो माँ बाप को रोटियां भी सही मिल जाएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलेट ढूंढते फिर रहे हैं, बुलेट जी। ये बुलेट की आवाज जनाबे वाला दूसरों पे इतना दर्द नहीं करेगी जितना इस बूढ़े के सिर में दर्द पैदा करेगी। जी सही बात है। बहाने से ढूंढ रहे हैं, बहाने से कह रहे हैं कि भाई चाहिए कुछ नहीं, हमें तो बस बच्चा पसंद आ गया, बच्चा चाहिए जी। और साइड से बिचौलिया से कह रहे हैं कौन सी वाली दे रहा है। उनने अगर बता दी कि अपाचे दे रहा है तो धीरे से साइड से कह दिया बुलेट पसंद है, लौंडे ने अपाचे तो चला ली है जी। अरे तेरे लौंडे को हवाई जहाज पसंद है तो अपनी छाती पे क्या नाम दम पैदा कर। सही बात है, बहुत खूब। इसी के ऊपर क्या जोर है जी। दिमाग में रखो, दीनदार बीवी मिल जाए इसके सिवा कुछ मिले ना मिले, तुम्हारे नबी ने तुम्हें सिखा दिया है कि अगर दीनदार लाओगे तो कामयाबी मिल जाएगी। तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये नहीं कहा कि अगर मालदार लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। दिमाग में ये बात रख लो, अल्लाह वो है जो माल देता भी है, माल छीन भी लेता है। बड़े बड़े मालदारों के हाथ में कटोरे दे दिए। जी हकीकत है, बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रब है कि जो चाहता है तो बादशाहत देता है, चाहता है तो बादशाहत छीन लेता है। बेशक बेशक, सही बात है। ये जरा सा जहेज क्या है, ये जरा सी मालदारी क्या है, ये जरा सी प्रॉपर्टियां क्या है, ये थोड़ा सा बैंक बैलेंस क्या है, तुम इसके लिए अल्लाह के रसूल को नाराज कर रहे हो, दीन और शरीयत का खून कर रहे हो। याद रखो अल्लाह वो है कि अगर वो चाहता है तो बड़े बड़े अरबपतियों को कैंसर जैसी बीमारियां देकर के भिखारी बना देता है। मस्जिदों में रहते हैं बड़े बड़े लोग ऐसे आते हैं कि जो कहते थे बड़े अच्छे कारोबार थे, बड़े अच्छे बिजनेस चलते थे, बड़ी प्रॉपर्टी थी, मगर हालात ऐसे हो गए, पहले बेटे को ये बीमारी लग गई, फिर बीवी को ये बीमारी लग गई, आज अपने ये हाल हो चुके हैं कि पेशाब नहीं रुक रहा है, शुगर की बीमारियां अलग हैं, हार्ट की बीमारियां अलग हैं, हाइपरटेंशन की बीमारियां अलग हैं, जनाबे वाला ब्लड प्रेशर की बीमारियां अलग हैं, रातों को नींद नहीं आती है। वही रब है कि जो चाहता है तो गरीब को टाट के फटने पे चैन की नींद सोता है, और अगर वो चाहता है तो अमीरों के एसी लगे हुए कमरों में सुकून छीन लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चक्कर में पड़ गए, किस मालदारी के नशे में चले गए, तुमने अमीरों को ढूंढा, तुमने मालदारों को ढूंढा। मैं ये नहीं कहता, दीन ये नहीं कहता मालदारी फिरत से ही बुरी चीज नहीं है, मगर शर्त ये है कि पहले दीन हो, अब उसके बाद अगर मालदारी भी है तो बहुत अच्छी है, अगर हसब नसब भी है तो बहुत अच्छा है, अगर हुस्न जमाल भी है तो बहुत अच्छा है, मगर सबसे पहले अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल होना जरूरी है कि पहले दीन हो उसके बाद कुछ हो या ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और इस दुनिया को अपनी दीन के मातहत कर लो, ये सोचते हुए दुनिया से चल लो, कब्र के ऊपर ध्यान रखो। आला हजरत बता के गए हैं, आला हजरत बता के गए हैं कि कदम के ऊपर ध्यान रखो। अंधेरा घर अकेली जान दम घोटता दिल उकताता। कोई मालदार ससुराल काम नहीं आएगी, कोई अमीर ससुराल काम नहीं आएगी, अगर हाँ दीनदार ससुराल है तो कब्र में भी काम आएगी। बेशक बेशक जी। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये
तो ये अपने दिल के अंदर ठान के रखो। और मेरा मशवरा खास उन लोगों के लिए है, लड़कों से मैं खास तौर पे कह रहा हूं, सब बातें मनवा ले रहे हो कि अब्बा ये नहीं करूंगा, कि अब्बा ये चाहिए, कि अब्बा वो चाहिए। अब्बा से ये क्यों नहीं मनवा पा रहे हो कि लड़की दीनदार चाहिए, मालदार हो या ना हो जी है? ये भी मनवाओ ना, तब घर बनेंगे, दूसरों को भी सुकून होगा, तुम्हें भी सुकून होगा। बता दे रहा हूं कि औरत दीनदार है तो सुकून है, और अगर दीनदार नहीं है तो सुकून नहीं है। बड़े बड़े को देख लिया, बहुत परेशान है, जिंदगी जहर खाने को तैयार है बिल्कुल जी। अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, मगर उसके बावजूद कह रहे हैं हजरत क्या बताएं, सुकून नहीं है। अबे सुकून मिलेगा कहां जी? सुकून तुझे जहां मिलना था तूने वो छोड़ दिया। सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सुकून तो तुझे दामने रसूल के अंदर ही मिलना है। बेशक बेशक। अगर सुकून चाहता है तो अल्लाह के रसूल के दामन में आ जा। अगर सुकून चाहता है तो दीन के साए में आ जा। सुकून चाहता है तो जिंदगी को दीन के साए में ले आ। सुकून तुझे यही मिलेगा। और जब जिंदगी का सुकून मिलेगा तो मालदारी हो ना हो, अमीरी हो ना हो, दौलत हो ना हो, सुकून मिल गया तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। दुनिया में अगर दीन पे अमल कर लिया तो दुनिया में भी सुकून मिल जाएगा, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सुकून मिल जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको इल्म दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक कि जब तुम्हारे पास किसी का मुनासिब रिश्ता है जिसके तुम दीन से और अखलाक से मुतमईन हो तो फिर फौरन उसके साथ निकाह कर दो, फौरन रिश्ता कबूल कर लो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बड़े फितने में मुब्तला हो जाओगे। आज अल्लाह के रसूल की इस हदीस को पढ़ने के बाद जरा जमाने के हालात को देख लो। आज दुनिया में जितनी बेहयाइयां और बुराइयां फैल रही हैं, जितनी कत्ल गारत गरी हो रही है, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, जितनी आफतें टूट रही हैं, जो बेहयाइयां दुनिया के अंदर फैली हुई हैं, इन तमाम हजारों लाखों बीमारियों का एक इलाज है कि वक्त के ऊपर निकाह कर दिया जाता, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल कर लिया जाता, तो जनाबे वाला आज ये दुनिया के अंदर इस कदर नंगई और बेहयाइयां ना होती, इस कदर बुराइयां ना होती। जिना के आम होने की वजह निकाह है। आज निकाहों को महंगा कर दिया गया, जिनाओं को सस्ता कर दिया गया, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि निकाह को महंगा ना करो, निकाह को सस्ता कर दो और जिना को महंगा कर दो ताकि लोग निकाह करें, जिना से दूर रहें। आज ये हाल है कि जिना सस्ता है, निकाह महंगा है। ये हमारी नालायकी और मक्कारियों की वजह है कि आज हमारी कौम गुनाहों की तरफ जा रही है। अगर माँ बाप ने मालदार न ढूंढे होते, अगर पढ़ी लिखी ज्यादा इंग्लिश क्वालिफाई की हुई, अगर तुमने लौंडी न ढूंढी होती और 14, 15, 16 साल के अंदर जब अब से 50 साल पहले निकाह हुआ करते थे, उस वक्त बेटा अपने बाप के सामने अपनी बीवी की चारपाई पे बैठ नहीं सकता था। ये हया थी। कभी बहू अपने ससुर के सामने, कभी जेठ के सामने सर से दुपट्टा ढुलकने नहीं देती थी, कभी आंचल अपना हटने नहीं दिया करती थी। आज ये बेगैरती का आलम है। आज हमने ये बेगैरती दुनिया के अंदर जो देखी है, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये अल्लाह के रसूल के फरमुदात को फरामोश करने की वजह से आज इस कौम का ये हाल है कि हमारी कौम की 20,000 से ज्यादा बेटियां जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। हकीकत है। अगर बच्चों के निकाह टाइम से कर दिए होते तो हजारों फितनों से बच गए होते। और एक बात और सुन लो, ओ माँ बाप, ऐसे माँ बाप जो अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ढूंढते फिर रहे हैं बड़े बड़े अमीर, बड़े अच्छे रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार सबको मुनासिब और अच्छे रिश्ते अता फरमाए, मगर खाली मुनासिब और अच्छे और अपनी मनपसंद के लिए ढूंढते रह जाने में अपनी बेटियों को बूढ़ा न करो, अपने बेटों की उम्रों को खराब मत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उस वक्त उसका निकाह कर दो। और निकाह से पहले अगर तुमने निकाह में ताखीर की और बच्चा बालिग था, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो सिर्फ वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि उसके गुनाह का जिम्मेदार उसका बाप है। जी बेशक, सही बात है। बाप भी जिम्मेदार है उस गुनाह का। ये 30, 40 साल तक लल्ला समझ रहे हैं, लल्ला रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। अभी ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है, मुनासिब रिश्ता मिलेगा। लड़की इतनी पढ़ी हुई होना चाहिए, उतनी पढ़ी हुई होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए। दूसरों में ऐब ही निकालते रह गए। हो गए जनाब मियाँ 40 साल के, 50-60 साल में खुद मर जा रहा है आदमी है। अब जब तक जनाबे वाला, जब तक बच्चे होशियार हुए तब तक अब्बा की टांगें कब्र में लटक गई। अब अब्बा बच्चों को देखें कि खुद को देखें। सही बात है। टाइम से शादियां क्यों होती? अब से 50 साल पहले वालों को देख लो, जिनकी शादियां 14-15 साल में हुआ करती थी, उनके बच्चे उनके बराबर के दिखा करते हैं। आज भी बाप और बेटे में फर्क नहीं लगता। तो ये 3 चीजें ये हो गई। और 4 बातें मैंने बताई थी औरतों के ताल्लुक से कि निकाह किया जाता है तो हुजूर ने फरमाया कि या तो उसका माल देखा जाता है जी। तो तुम्हें क्या देखना है? माल नहीं देखना है। फिर हुजूर ने फरमाया या फिर उसका
हसब व नसब देखा जाता है। तुम्हें क्या देखना, लाठी तलाशना है कि कितनी लाठी है इसके खानदान में, पार्टी मजबूत होगी कि नहीं होगी। और तीसरा उसका जमाल, खूबसूरती। चौथा हुजूर ने फरमाया कि दीन। जी बेशक। और तुम किससे कामयाब होगे? दीन से। दीन से। तो अगर घर में सुकून चाहते हो तो दीन वाली लड़की लाओ। जी समझे, वो दुनिया भी पढ़ी हुई है तो उससे हमें कोई ऐब ऐसा नहीं है कि हमें साथ परेशान नहीं करेंगे, दुनिया पढ़ी क्यों उसने, जरूरत है इस जमाने की, आदमी पढ़ ले, मगर दीन पहले होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।